Hello, my dear students. Now we are discuss the test paper of ecology. Question number 91. About succession, which of the following statement is correct? सक्सेशन का मतलब होता है जंगल का बनना या फॉर्मेशन ऑफ फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट उसी सॉइल पर ग्रो करते हैं जिसकी मॉइस्चर कंटेंट, जिस सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट नॉर्मल रहता है, ना बहुत अधिक ना बहुत कम, यानी मीजिक कंडीशन। ऐसी सॉइल को मीजिक बोलते हैं। यानी जब हम ड्राई एरिया से फॉरेस्ट फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ की ड्राई सॉइल धीरे धीरे मीजिक होती चली जाएगी। इसलिए मीजिक कंडीशन आने पर ही फॉरेस्ट बनेगा। चाहे मैं एक्वेटिक एरिया से फॉरेस्ट बनाऊं तब भी सॉइल को मीजिक करूंगा, और ड्राई एरिया से बनाऊंगा तब भी मैं म्यूजिक करूंगा। इसलिए इस सवाल का आंसर थर्ड आएगा। हाइड्रिक एनवायरनमेंट प्रोग्रेस टू म्यूजिक कंडीशन। फर्स्ट और सेकंड में ये सॉइल को हाइड्रिक कंडीशन में लेके जा रहे हैं, इसलिए फर्स्ट सेकंड आंसर नहीं होंगे। फोर्थ में फॉरेस्ट ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसलिए फोर्थ भी आंसर नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 92 पर आते हैं। Fig can maintain community structure during the food scarcity in tropical deciduous forest. These act as a, इसका आंसर की स्टोन स्पीसीज आएगा। की स्टोन स्पीसीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये पूरे कम्युनिटी की सोल होती है और बहुत लोगों को एडवर्स कंडीशन में फूड देती है, नॉर्मल कंडीशन में ही फूड देती है ना। जैसे कि कोई एक बाइक हो गई, बाइक में बहुत सारे कंपोनेंट हैं, हर कंपोनेंट को मैंने एक स्पीसीज मान लिया, लेकिन अगर बाइक का कोई एक नट गिर जाए तो बाइक चलती रहती है। बाइक की हेडलाइट फूट जाए तब भी बाइक चलती रहेगी, है ना। बाइक का हॉर्न काम नहीं करे तब भी बाइक चलती रहेगी। बाइक का ब्रेक काम ढंग से नहीं कर रहा तब भी लोग बाइक चला लेते हैं, क्योंकि ये सारी स्पीसीज जो कंपोनेंट इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन बाइक का टायर इम्पोर्टेंट, अगर वो टायर हट गया तो बाइक की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बाइक में क्या, इंजन। और इंजन ही खराब हो गया तो बाइक किसी कंडीशन में भी नहीं चल सकती। इंजन उसका क्या हो गया, की स्टोन। इंजन बाइक को चला रहा है, हेडलाइट काम ना करने पर भी, समझे, हॉर्न काम ना करने पर भी, ब्रेक काम ना करने पर भी, तो एडवर्स कंडीशन में इंजन गाड़ी को चला रहा है तो इंजन वहाँ का क्या हो गया, की स्टोन। ऐसे कम्युनिटी का भी की स्टोन कौन होगा, ऐसा प्लांट जो एडवर्स या फूड की कमी होने पर भी लोगों को, एनिमल्स को फूड देता रहे। तो फिग ट्री एक की स्टोन स्पीसीज है। इसमें और भी ऑप्शन दिए गए हैं। एग्जोटिक स्पीसीज, ये वो स्पीसीज होती है जो बाहर से आके रहने लगती है। जैसे इंदौर में कोई बिहार का आके रहने लग जाए तो एग्जोटिक हो गया। पाइनियर, जो सक्सेशन को स्टार्ट करता है। एज स्पीसीज, जहाँ पर दो कम्युनिटी ओवरलैप करती हैं उसको बोलते हैं इकोटोन जोन। ये इकोटोन जोन डाइवर्सिटी में रिच होता है, यहाँ पे फूड मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे दूसरी स्पीसीज आके फूड लेती हैं। तो वो एरिया जो अट्रैक्ट करे स्पीसीज को फॉर द सर्चिंग ऑफ द फूड को बोलते हैं एज स्पीसीज। जैसे अपन मॉल्स में क्यों जाते हैं, क्योंकि मॉल्स में एक ही जगह पर हमको सारे सामान मिल जाएंगे। या बड़े बड़े मेगा स्टोर्स क्यों जाते हैं, एक ही जगह पे सारे सामान मिल जाएंगे। तो वो जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन कहलाता है एज इफेक्ट। वहाँ जो लोग जा रहे हैं वो कहलाएंगे एज स्पीसीज। चारों ऑप्शन क्लियर हो गए, आंसर इसका फोर्थ हो गया। क्वेश्चन नंबर 93 पर प्राइमरी सक्सेशन इस डेवलपमेंट ऑफ बायोटिक कम्युनिटी। प्राइमरी सक्सेशन उसको बोलेंगे जहां पर पहले
कभी भी पास्ट में कोई प्लांटेशन नहीं था, कोई लाइफ नहीं थी, अगर वहाँ पे डेवलपमेंट होता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। अगर पहले प्लांट लाइफ थी और किसी वजह से वो लॉस हो गई, जंगल कट गए, डिस्ट्रॉय हो गए, फिर दोबारा जंगल बन रहे हैं, तो दोबारा फॉरेस्ट और जंगल के बनने को हम बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो गया, वो न्यूली एक्सपोज्ड एरिया है। बाकी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेकेंडरी सक्सेशन के एग्जाम्पल हो गए। क्वेश्चन नंबर 94, फंक्शनल कैरेक्टर ऑफ द कम्युनिटीज विच चेंज ड्यूरिंग द सक्सेशन। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समझना है फंक्शनल और स्ट्रक्चरल कैरेक्टर होते क्या है। आप ये जंगल का डायग्राम देख रहे हैं, इस जंगल के डायग्राम में हमको प्लांट दिख रहे हैं, अलग अलग फंड के प्लांट्स हैं, ट्री भी हैं, टेंडल्स में, तो अलग अलग स्पीसीज हमको दिख रही है। तो जो दिखे वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हो गए ऑफ द कम्युनिटी, और जो हमको नहीं दिखे वो फंक्शनल हो गए। इसमें आपको कहीं दिख रहा है बायो जियो केमिकल साइकिल चल रही है, इसमें कहीं आपको दिख रहा है एनर्जी का यूज कर रहे हैं प्लांट, सनलाइट, फोटोसिंथेसिस दिख तो नहीं रही ना, हम मान रहे हैं। न्यूट्रिएंट कंजर्व हो रहे हैं, दिख तो नहीं रहे हैं, हम मान रहे हैं, है ना। प्लांट प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, जो दिखे नहीं, है ना, महसूस कर सके, वो सब क्या हो गया, फंक्शनल कैरेक्टर। तो ए बी सी इसका आंसर हो गया, डी इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 95, in the list given below how many areas represent the example of secondary succession। मैंने आपको पीछे बताया सेकेंडरी सक्सेशन किसको बोलते हैं, जहां पे प्रीवियस लाइफ में प्लांट या प्रीवियस कंडीशन में पास्ट में लाइफ थी, प्लांट्स और एनिमल के फॉर्म में। तो अबंडेंट फार्म लैंड्स हो गया, कट फॉरेस्ट हो गया, है ना, लैंड दैट हैव बीन फ्लडेड, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, सेकेंडरी सक्सेशन के। इसलिए इसका आंसर सेकेंड यानी 3 ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 96 में हमको पता करना है कौन की स्टोन है, कौन क्रिटिकल लिंक है, कौन एंडेमिक है ना। एंडेमिक उनको बोलते हैं जो एक निश्चित एरिया में पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, जैसे कि कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, तो कंगारू हो गए एंडेमिक। मेटासिकोया केवल चाइना में ही मिलेंगे, ऐसे गिंगो चाइना में और नेपाल में ही पाए। तो ऐसे प्लांट वेलविशिया एंडेमिक, ये एग्जांपल आपको याद करने पे। क्रिटिकल लिंक पॉलिनेटर इंसेक्ट, मतलब जो बहुत मेन इंपॉर्टेंट काम करते हैं। अगर हनी बी को मैं डिस्ट्रॉय कर दूं तो 70% प्लांट का पॉलिनेशन रुक जाएगा, उनकी लाइफ साइकिल रुक जाएगी। अगर लाइफ साइकिल रुक गई, पॉलिनेशन रुक गया, तो फ्रूट बनना रुक जाएगा। तो क्रिटिकल लिंक वो हो गए जो कईयों से जुड़े होते हैं, जैसे पॉलिनेटर एजेंट, माइकोराइजा, है ना, घर में जो पेपर देने आता है क्रिटिकल लिंक सबको पेपर दे रहा है ना। तो क्रिटिकल लिंक के एग्जांपल हो गए पॉइंटर एजेंट, माइकोराइजा, है ना। की स्टोन के एग्जांपल कंगारू रैट इन डेजर्ट्स, कंगारू रैट जो डेजर्ट में होते हैं, ये अगर वहां से हटा दें, कंगारू रैट को अगर मैं डेजर्ट से हटा दूं तो डेजर्ट वापस फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि कंगारू रैट्स वहां पे जो प्लांट्स निकलते थे उनके सीड खा जाते थे, उन श्रब्स के या वहाँ पे जो ट्री थे वो डेवलप ही नहीं हो पा रहे थे, इसलिए वो पूरा पूरा डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। इसलिए इसका आंसर थर्ड आएगा। क्वेश्चन नंबर 97, मोस्ट सक्सेसफुल पैरासाइट्स आर दोज विच डू नॉट। जो सक्सेसफुल पैरासाइट होगा वो कभी अपने होस्ट को किल नहीं करेगा। पैरासाइट मतलब जो अपने होस्ट से फूड ले और उसको हार्म भी करे, तो अपने होस्ट को तुरंत नहीं मारेगा, धीरे 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 उससे फूड लेता जाएगा, और वो पैरासाइट जो होस्ट है उस पैरासाइट के इन्वेजन के कारण धीरे धीरे मरता चला जाएगा। तो पैरासाइट होस्ट पे कब्जा करने के लिए उसको किल तो नहीं करेगा, लेकिन अपनी रिप्रोडक्टिव पावर बढ़ाएगा, जिससे पूरे होस्ट को आसानी से वो वीक कर सके और उसको मरने भी ना दे, क्योंकि मर गया तो उसको फूड नहीं मिलेगा।
इसलिए इसका आंसर 2 जाएगा। पैरासाइट कभी फ्री ग्रो नहीं करते, इसलिए फर्स्ट और फोर्थ नहीं होगा। और रिप्रोडक्शन में स्ट्रांग होंगे तभी होस्ट पे कब्जा कर पाएंगे, इसलिए इसका आंसर थर्ड भी नहीं होगा। तो आंसर इसका क्या जाएगा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 98 में इन्होंने चार्ट जो दिया है, इसमें इन्होंने इफेक्ट ऑन ऑर्गेनिजम्स 2, इफेक्ट ऑन ऑर्गेनिज्म फर्स्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब ऑप्शन जो बी दिया है, नो इफेक्ट, जो कॉलम में दिया बी, बी बोलना है एक ऑर्गेनिज्म पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, एक पर बेनिफिट हो रहा, यानी ये कमेंसलिज्म की बात कर रहा है ना। ए वाला बोला एक को हार्म हो रहा, एक बेनिफिट हो रहा, यानी ये पैरासाइट भी होगा, प्रीडेटर भी होगा। सी वाला बोल रहा एक को हार्म होगा, एक को कोई नो इफेक्ट होगा, यानी एमेंसलिज्म की बात कर रहा है। अगर मैं ऑप्शन को देखूंगा तो ऑप्शन फर्स्ट बोल रहा है, ए वाला जो है कॉलम, वो प्रीडेटर और पैरासाइट दोनों हो सकता है, सही है। बी वाला बोल रहा है अमेंसलिज्म और कमेंसलिज्म दोनों होगा, बी केवल कमेंसलिज्म है, अमेंसलिज्म नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन नहीं होगा, फर्स्ट हो जाएगा और थर्ड हो जाएगा, जिसका आंसर फोर्थ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 बोलता है ऑप्शनल और नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ आर बेनिफिट। मतलब दोनों ऑर्गेनिज्म बेनिफिट तो हो रहे हैं, लेकिन ये कोई ऑब्लिगेटरी नहीं है। अगर मिल गए तो दोनों को फायदा, नहीं मिले तो दोनों को कोई नुकसान भी नहीं हो। इसको बोलते हैं प्रोटो कॉपरेशन। इस डायग्राम में देखिए, राइनोसोरस और ऑक्सपिकर, ये बर्ड है, ऑक्सपिकर बर्ड्स है, जो राइनोसोरस के बॉडी से टिक्स ऑर्थ्रोपोड्स होते हैं उनको खा रही है, जिससे उनका पेट भर रहा है और राइनोसोरस की स्किन की सफाई हो रही है। ऐसे ही नीचे डायग्राम है क्रोकोडाइल का, है ना। क्रोकोडाइल जो है, जब फ्लेश खा लेता है, कॉर्निवोरस होता है, तो इसके दांतों में थोड़ा बहुत नॉन वेज यानी कि मीट लगा रहता है। इस फ्लैश को ये बर्ड्स आके खाती रहती है, जिससे कि ऑर्थोपोड्स के दांत की सफाई हो जाती है, उसके टीथ क्लीन हो जाते हैं, तो मगरमच्छ का भी काम हो जाता है और बर्ड्स का भी पेट भर जाता है। इसी तरह नेक्स्ट डायग्राम पे आएंगे, हर्मिट क्रैब और सी एनीमोन्स। तो सी एनीमोन्स को फ्री में घूमने को मिलता है, और जहाँ जहाँ क्रैब्स जाते हैं वहाँ वहाँ से इसको फूड भी मिलता रहता है। तो ये जो तीनों रिलेशनशिप है, ये ऑब्लिगेटरी नहीं है कि अगर बर्ड्स मगरमच्छ पे नहीं बैठेगी तो दोनों का काम चलता रहेगा, लेकिन मिल जाते तो दोनों को फायदा है ना। अगर एग्जाम में नकल करने को मिल गए नीट के एग्जाम में तो फायदा है, नहीं मिले तब भी हम एग्जाम तो दे ही लेंगे, तो हो गया प्रोटो कॉपरेशन। अमेंसलिज्म ऑब्लिगेटरी है, हाँ ये रिलेशनशिप ऑब्लिगेटरी है, हाँ ये स्पेसिफिक लोगों के संग होगी। म्यूचुअलिज्म ऑब्लिगेटरी है, मतलब राइजोबियम लेग्यूम के संग सिम्बियोसिस करेगा, नीम के पेड़ के साथ नहीं। कमेंसलिज्म भी ऑब्लिगेटरी है, फिग का प्लांट, युक्का का प्लांट स्पेसिफिक इंसेक्ट से पॉलिनेटेड होंगे। युक्का ब्लास्टोफेगस से पॉलिनेटेड होता है, सॉरी युक्का ओनोमा मॉस से पॉलिनेटेड होगा, जबकि फिग ब्लास्टोफेगस से। तो ये भी ऑब्लिगेटरी हुआ, कमेंसलिज्म भी क्या हुआ? ऑब्लिगेटरी, इसलिए केवल फर्स्ट इसका आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग प्रीडेटर। प्रीडेटर जो होते हैं वो एनर्जी कंडक्टर की तरह काम भी करते हैं, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी लेके जाएंगे। अब देखिए इधर लिखा है ना, T1 ट्रॉपिक लेवल ट्री प्रोड्यूसर है, इससे एनर्जी जा रही है T2 ट्रॉपिक लेवल पर, T2 से कहाँ जा रही है? T3 पर। तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है प्रीडेटर के थ्रू। अगर प्रीडेटर नहीं होंगे तो एनर्जी T2 से T3 T4 पर नहीं जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन सही है। ऑप्शन सेकंड पे आते हैं,
प्रीडेटर की प्रे स्पीसीज पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। अब प्रीडेटर जो होते हैं वो प्रे को खाते रहते हैं। अब प्रे की पॉपुलेशन बढ़ ना पाए, प्रे का रिप्रोडक्शन पावर ज़्यादा होता है, तो प्रीडेटर उनको खाते रहेंगे तो उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगी, नहीं तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा, उनमें कंपटीशन बढ़ने लगेगा। इसलिए ऑप्शन सेकंड सही है। प्रीडेटर मेंटेन द स्पीसीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी। अब प्रीडेटर जो होते हैं बहुत प्रूडेंट नेचर के। प्रूडेंट नेचर मतलब कि प्रीडेटर जैसे मान लो कि कम्युनिटी में 4 तरह के प्रे हैं, प्रे 1, प्रे 2, प्रे 3, प्रे 4। अब इनकी पॉपुलेशन अलग अलग है, 6 है, सेकंड की 8 है, थर्ड की 5th है, फोर्थ की 7th। तो प्रूडेंट मतलब कभी ये प्रे 1 को निपटाएगा, कभी प्रे 2 को खाएगा, कभी प्रे 3 को खाएगा। एक ही को नहीं खाते प्रीडेटर, एक ही का यूज नहीं करते, और एक ही को खाते तो प्रे खत्म ही हो जाते। तो ये हर प्रे को खाते रहेंगे जिससे उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगी और स्पीसीज डाइवर्सिटी भी मेंटेन रहेगी, ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। इसलिए फोर्थ ऑप्शन नहीं करेंगे, इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 101 पर आते हैं। विच एडॉप्टेशन ऑफ पैरासाइट डू नॉट हेल्प टू सस्टेन देयर लाइफ इन द होस्ट बॉडी। अब जो पैरासाइट होते हैं उनमें एडेसिव ऑर्गन बहुत अच्छे से होंगे, तभी तो वो होस्ट पे अटैच हो पाएंगे। देखिए डायग्राम में फिश पे जो अटैच हो रहे हैं इनमें एडेसिव ऑर्गन बहुत अच्छे हैं, तभी आराम से ये चिपक गए। इनमें सेंस ऑर्गन की कोई जरूरत ही नहीं, ये सूंघ के क्या करेंगे, सीधे अटैच हो जाएंगे। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये डाइजेस्ट फूड लेंगे फ्रॉम द ब्लड। अब इनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी अगर कम हुई तो प्रीडेटर पे ये ऑक्युपाई नहीं कर पाएंगे, प्रीडेटर पे कब्जा नहीं कर पाएंगे, और ये जो पैरासाइट हैं ये दूसरे पैरासाइट के चक्कर में कम हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए लाइस भी हैं, लीचेस भी हैं, वॉर्म्स भी हैं, तो जिसकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी होगी वो तेजी से कवर करेगा होस्ट पे, उसको ज़्यादा फूड मिलेगा, और जिनका रिप्रोडक्शन कम होगा वो अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे। तो पैरासाइट को अच्छे से सस्टेन करने के लिए हाई रिप्रोडक्शन कैपेसिटी चाहिए। तो फोर्थ आंसर इसका होगा लो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी पैरासाइट का फीचर नहीं है। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ कोएवोल्यूशन। कोएवोल्यूशन मतलब जो एक दूसरे के लिए इवॉल्व हुए। बार्कनेल्स एंड वेल्स कमेंसलिज्म का एग्जांपल है, डायग्राम में दिख रहा है। बार्कनेल्स जो है वो वेल्स पर होते हैं, ये ऑर्थ्रोपोड्स हैं जो मूव नहीं कर सकते, तो वेल्स के थ्रू ये आसानी से स्विम करते हैं और इनको अच्छा फूड मिलता है, जो वेल सब करती है वो इनको भी फ्री में मिल जाता है, और ये वेल को हार्म नहीं करते। क्लोन फिश सी एनिमोन के अंदर छिप जाती जब इनके प्रेडेटर आते हैं। ये दोनों कम्युनिज्म के एग्जांपल हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड इज द एग्जांपल ऑफ प्रोटो कॉपरेशन, ये पहले अपन देख चुके हैं। फोर्थ बी एंड ऑर्किड इज एग्जांपल ऑफ कोएवोल्यूशन। अब ये देखिए डायग्राम, ये ऑर्किड के फ्लावर का है, बट इसका ये लास्ट वाला पोर्शन लिखा है लिप, ये फीमेल हनी बी की तरह दिखता है, जिससे कि स्यूडो कॉपरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये को एवोल्यूशन का एग्जांपल, आंसर फोर्थ जाएगा। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 103। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे लिखा A1, P1, M1, A2, P2, मतलब ये अलग अलग स्पीसीज की बात कर रहा है, अलग अलग स्पीसीज की बात कर रहा है। इसका मतलब ये कम्युनिटी हो गई, कम्युनिटी हो गई, तो ये सिनिकोलॉजी की बात कर रहा है, स्टडी ऑफ द सिनिकोलॉजी। एक ही तरह की स्पीसीज होगी, इस डायग्राम में देखिए आप A1 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 लिखा है ना, यहाँ पे A स्पीसीज हो गई, इनकी पॉपुलेशन में 6 लोग हो गए,
6 पॉपुलेशन को मैंने ए स्पीसीज नाम दे दिया। इस स्पीसीज की स्टडी को हम सीन इकोलॉजी या पॉपुलेशन इकोलॉजी बोलते हैं। और इस डायग्राम में देखिए अलग अलग स्पीसीज है, ए स्पीसीज है, सी स्पीसीज है, बी स्पीसीज है। तो ये कम्युनिटी हो गई। कम्युनिटी की स्टडी को सीन इकोलॉजी बोलते हैं। और इसका आंसर थर्ड जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104। माइकोराइजा इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। मैंने पहले ही बताया था। अब देखिए इस डायग्राम में माइकोराइजा कई प्लांट्स को क्या दे रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं। अगर इनको मैं हटा दूं तो ये प्लांट न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब नहीं कर सकते। ऐसे हनी भी देखिए अलग अलग फ्लावर्स को पॉलिनेट कर रही है। 70% फ्लावर हनी बी के थ्रू पॉलिनेट होते हैं। ये बहुत छोटा सा रोल प्ले कर रहे हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटा सा रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हनी बी हट जाएगा तो पॉलिनेशन रुक जाएगा, फ्रूट फॉर्मेशन रुक जाएगा। इसका एग्जाम्पल रहेगा क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। आंसर हो जाएगा थर्ड। अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 105। विच वन इज करेक्ट फॉर द सक्सेशन। सक्सेशन में क्या होता है, जब कम्युनिटी बनना स्टार्ट होती है तो कम्युनिटी में पहले कम प्लांट्स होते हैं, एक ही तरह के लाइकेन ग्रो करेंगे, फिर लाइकेन के बाद मॉस ग्रो करेंगे, फिर श्रब ग्रो करेंगे, फिर दूसरे प्लांट आएंगे। तो धीरे धीरे वहां पे प्लांट्स चेंज होंगे तो प्लांट्स को खाने वाले भी चेंज होंगे। यानी जैसे जैसे प्लांट की वैरायटी बढ़ती जाएगी, उनको खाने वाले एनिमल्स की वैरायटी बढ़ती जाएगी। तो कुल मिला के स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ेगी। फूड चेन, फूड वेब कन्वर्ट होंगे, फूड वेब बढ़ते चले जाएंगे। अब जब अकेला एक प्लांट था किसी कम्युनिटी में तो वो कम एनर्जी का यूज कर रहा था। अब जैसे जैसे प्लांट बढ़ते गए कंपटीशन बढ़ता गया, तो एनर्जी यूज बढ़ती गई। उनको अपने फंक्शन में स्पेशलाइज होना पड़ा, तो उनको निके स्पेशलाइज करना पड़ा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब नीट में 100 सीटें और 60 बच्चे, तो उन सबको आराम से नीट में जगह मिल जाए, तो एनर्जी कम खर्च करेंगे, ज़्यादा स्पेशलाइज वर्क नहीं करेंगे। लेकिन 100 सीटें, 1000 बच्चे, तो अपनी एफिशिएंसी वो बढ़ाएंगे तो एनर्जी की यूज एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी जैसे जैसे डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी या जैसे जैसे प्लांट्स बढ़ते जाएंगे, है ना, तो अपनी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ रही, नहीं बढ़ानी पड़ रही है। कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ेगा तो आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी और आप अपने स्टडी को ज़्यादा स्पेशलाइज करोगे। तो ज़्यादा स्पेशलाइज मतलब डीके स्पेशलाइजेशन, डीके मतलब वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ वर्किंग। आपको अपनी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज करना पड़ेगा। इसलिए आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 पर the figure below show three diagram represent ABC of organism response given give the identification of correct diagram. अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका आंसर बी आएगा, क्योंकि जो मैमल्स होते हैं उनका इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, वो रेगुलेटर होता है। चाहे बाहर का टेम्परेचर कितना बढ़ जाए, इसलिए हम थर्मामीटर लगाते हैं। बाहर कितनी गर्मी पड़े, अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तुमको बुखार आ रहा है, इसका मतलब मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस है। तो ये बहुत बढ़िया फीचर है रेगुलेटर्स का। ये आर वाले रेगुलेटर्स हो गए, इनका इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। कन्फर्मर वो होंगे जिनका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से के साथ बढ़ता जाएगा। एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के ट्री के बारे में पूछ रहा है। हाउ मेनी प्लांट्स फॉर्म द गिवन लिस्ट आर मेनली फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब मेनली तो डिप्टियोकार्पस और होपिया है जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इसके अलावा तेंदू, साल, अकेशिया, टिनोस्पोरा भी है। ऑक, बर्च, पहोनिया ये टेम्परेट के हैं। हाँ, ये वहां मिलेंगे, टेम्परेट डिसीडियस पतझड़ वाले। प्रोसोपिस डेजर्ट वाली जगह पे मिलेगा, है ना। विस्कम लोरेंथस पैरासाइट, इसलिए इसका आंसर 1 डिप्टियोकार्पस, 2 होपिया, 3 तेंदू,
फोर्थ सॉल, फिफ्थ अकेशिया और सिक्स टिनोस्पोरा गिलोरी, यानी सेकेंड आंसर जाए। क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कम्युनिटी। मैंने बताया था जो दिखाई दे वो स्ट्रक्चरल है, जो ना दिखे वो फंक्शनल है। यानी एनर्जी फ्लो, बायो जियो केमिकल साइकिल हमको दिखाई नहीं देगी, ये फंक्शनल हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर थर्ड जाएगा। डोमिनेंस दिखेगा, अब इस डायग्राम में देखो जो प्लांट ज्यादा है वो डोमिनेंट है ना। ट्री दिख रहे हैं हमको, ग्रासेस दिख रहे हैं, ग्रासेस हैं, ट्री हैं, कोनीफर्स हैं, ये अलग अलग लेयर हो गई तो स्ट्राटिफिकेशन हो, है ना। तो डोमिनेंस भी नहीं होगा, स्पीसीज डाइवर्सिटी भी नहीं होगी, क्योंकि हमको दिख रही है ये स्ट्राटिफिकेशन भी दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? बायो जियो केमिकल साइकिल। इसका आंसर क्या जाएगा? थर्ड। पूछ रहा है नॉट स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल में आ गया फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, है ना। और फंक्शनल में कौन आ गया? बायो जियो केमिकल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। Atmospheric input of phosphorus through the rainfall is much smaller than the carbon। सही है, क्योंकि फास्फोरस एक सेडिमेंट्री साइकिल है, तो फास्फोरस गैसियस फॉर्म में नहीं मिलेगा, बहुत रेयर मिलेगा, इसलिए बहुत कम एटमॉस्फेयर में होगा फास्फोरस। फास्फोरस शो हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्सेशन कैपेसिटी इन स्ट्रांगली एसिडिक एज वेल एज एल्कलाइन सॉइल। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि एल्कलाइनिक सॉइल में फॉस्फेट सल्फेट के फॉर्म में मिलेगा, एसिडिक सॉइल में भी वो H2SO4 के या फास्फोरिक एसिड के फॉर्म में भी मिलेगा, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी, गैसियस एक्सचेंज एटमॉस्फेयर में फास्फोरस का बहुत निग्लिजिबल है, सही है, क्योंकि सेडिमेंट्री साइकिल है। ऑप्शन डी, एटमॉस्फेयर कंटेन अबाउट 71% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन। कार्बन मैक्सिमम ओशियन में पाई जाती है, 71% कार्बन ओशियन में मिलेगी, एटमॉस्फेयर में नहीं मिलेगी। एटमॉस्फेयर हटाना पड़ेगा आपको। इसका आंसर फर्स्ट, ए, बी और सी सही होंगे, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 110, 110, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कॉलम को आइडेंटिफाई करना है। यूरिथर्मल, ये ब्रॉड रेंज टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं मैमल्स, तो ऑप्शन डी फर्स्ट का हो जाएगा, एबल टू टॉलरेट वाइड रेंज टेम्परेचर। और ये थर्मो रेगुलेटर होंगे, रेगुलेशन में मैमल रेगुलेटर होंगे। स्टेनोथर्मल, जो नैरो रेंज को टॉलरेट करते हैं, तो सेकेंड को ए से जोड़ दीजिए, है ना, सेकेंड को ए से जोड़ दीजिए, और इसमें ज्यादातर कौन आएंगे? पॉइक्लोथर्मल, सही है, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। कन्फर्मर बॉडी टेम्परेचर को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर, उसमें ज्यादातर एनिमल्स आएंगे, मैमल्स को छोड़। तो ये मैं 10 क्वेश्चंस का डिस्कशन करा, आपको कैसा लगा? थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए कि क्या इसमें और इम्प्रूवमेंट किया। ओके।